अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है खुर्मशदाद। वर्डप्रेस की क्लास नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम इसकी बेसिक सिक्योरिटी और एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपनी वेबसाइट ओपन करें और अपना एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए अपनी डोमेन नेम लिखें और उसके बाद टाइप करें wp-admin, इंटर करें, यूजर नेम पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन कर दें। एडमिन पैनल हमारा लॉगिन हो गया है और सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स, जनरल। मेक श्योर कर लें कि आपका डोमेन नेम www के साथ है और https लगा हुआ है। SSL इंस्टॉल है तो https एनेबल कर दें ताकि नेक्स्ट आप जो भी काम करें तो उसके अंदर आपको मैनुअल फिर SSL की कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े। ये ज़रूरी है। सबसे पहला सिक्योरिटी चेक आपने इसको देखना है कि आपका URL प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। अगर नहीं है तो इसको आप सेटअप कर लें और इसको सेव कर दें। नेक्स्ट सेक्शन है, हमने अपने कमेंट्स को प्रोटेक्टेड करना है तो उसके लिए डिस्कशन सेक्शन में आ जाएं। डिस्कशन सेटिंग पेज ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं कि पीपल आपकी नई पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकें। मैं नहीं चाहता वो करें। अगर आपकी एक सिंपल वेबसाइट है तो ज़रूरी नहीं है। यूज़र रजिस्टर होना चाहिए, लॉगिन करें देन कमेंट करें। एनीवन पोस्ट आ कमेंट, कोई भी कमेंट पोस्ट नहीं कर सकता। कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। इसको चेक लगा के आप सेव कर दें। ये सारी सेटिंग करने के बाद भी आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं प्लगइन सेक्शन के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स। एक इसमें एंटी स्पैम प्रोटेक्शन प्लगइन है। ये आपके जो स्पैम कमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स एनेबल करने हैं तो इस प्लगइन को सबसे पहले एनेबल करें। तो एक्टिवेट करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी की है तो आप एंटर कर दें, अदरवाइज आप एक नया अकाउंट बनाएं और वहां से की गेट कर लें। मेरे पास की है, मैं उसी को एंटर करूंगा। कनेक्ट विद API। एक सिंगल की अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो आप इसको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं। हर वेबसाइट के लिए आपको नई की जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन डिसेबल की हुई है। तो उसके लिए वापस चलते हैं जनरल के ऊपर और यहाँ पे देखें आपने एनीवन कैन रजिस्टर, इसको अनचेक रखना है। अगर आप इसको चेक लगा देंगे तो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पैम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर कर लें कि आपने इसको डिसेबल ही रखना है। नेक्स्ट हम 2-3 पेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक और प्लगइन एक्टिव करेंगे। तो चलते हैं पेज सेक्शन में, ऐड न्यू पेज। 2 से 3 पेज हम नए क्रिएट करेंगे जिसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। अबाउट अस लिखें और पब्लिश कर दें। ऐड न्यू, पब्लिश। तीन नए पेज हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज हमने क्रिएट किया है, मे बी ये ऑलरेडी हमारे वेबसाइट में क्रिएटेड है। तो देखते हैं, ऑल न्यू पेजेस पे आ जाएं। एक पेज हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, प्राइवेसी पॉलिसी। तो जो नया पेज हमने क्रिएट किया है उसको हम डिलीट कर देते हैं और जो ऑलरेडी बना हुआ पेज है उसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम चलते हैं कैटेगरी के ऊपर। डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे हमारी मोबाइल न्यूज़ या किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है तो हम उसके लिए कैटेगरी सेटअप करते हैं। अगर आप एक मोबाइल न्यूज़ से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हम पहले उसकी कैटेगरीज बनाएंगे, देन उसके अंदर हम न्यूज़ पोस्ट करेंगे। तो चलते हैं पोस्ट सेक्शन में कैटेगरी के ऊपर। इस वक्त हमारे पास एक ही कैटेगरी ऐड है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं।
स्लग वो चीज़ है जो आपके यूआरएल में डिस्प्ले होता है। फिलहाल इसको भी हम सैमसंग कर देते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको ये कैसे वर्क करता है। अपडेट। अब हम एक और कैटेगरी बनाएंगे जिसका नाम नोकिया। स्लग इंटर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड करें, वो ऑटोमेटिकली इस फील्ड को फिलअप कर देगा। नोकिया के अंडर हम 2 न्यू कैटेगरी बनाएंगे, एक एंड्रॉयड और दूसरा विंडोज। कैटेगरी के अंडर आपने नई कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है तो वो बनाते हैं। नेम एंड्रॉयड, पेरेंट कैटेगरी में जाके नोकिया सेलेक्ट कर दें और ऐड न्यू कर दें। इसी तरीके से विंडोज, ऐड न्यू। तो यहां पे आप देखें आपके पास एक लाइन आ रही है जो शो कर रही है कि ये कैटेगरीज नोकिया के अंडर हैं और ये मेन कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को हम मेन वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्लग के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी को व्यू पे क्लिक करें, ओपन न्यू टैब, तो ये आपके पास कैटेगरी / नोकिया आ रहा है। तो जो आप स्लग में कीवर्ड डिफाइन करेंगे वही यहाँ पे शो करेगा। याद रखें इसके अंदर स्पेस नहीं आएगी, आप डैश लगा सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं आएगी। वापस चलते हैं एडवांस पैनल में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक चीज़ नोट करें, हमारे पास जो पेज हैं उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन्यू क्रिएट हो गए। मैं चाहता हूँ सैम्पल पेज या मेरी मर्जी का मेन्यू बने, तो वापस आ जाएं एडवांस पैनल में, अपीयरेंस, मेन्यूज, मेन्यू का नाम डिफाइन करें, मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, यहां पे आप इसकी लोकेशन डिफाइन कर दें, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, और इसको सेव कर दें। अब इसके अंदर हम लिंक्स ऐड करेंगे। फर्स्ट लिंक होगा होम, तो आप कस्टम लिंक में आ जाएं, यहां पे अपना यूआरएल कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें, होम, ऐड टू मेन्यू। नेक्स्ट मेन्यू हम बनाएंगे अबाउट अस। तो अबाउट अस का पेज हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो पेज वाले सेक्शन में आ जाएं, अबाउट अस सिलेक्ट करें, ऐड टू मेन्यू। अब इसके बाद हम अपनी कैटेगरीज डिस्प्ले करवाएंगे, तो वापस आ जाएं कैटेगरी में, व्यू ऑल, सैमसंग, नोकिया, एंड्रॉयड और विंडोज, ऐड टू मेन्यू। सारी कैटेगरीज हमारी ऐड हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एंड्रॉयड और विंडोज नोकिया के अंडर आए, जैसे कि हमने ऐड की थी। तो आप इसको जस्ट क्लिक करें, थोड़ा सा राइट साइड को ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से विंडोज को आप थोड़ा सा राइट साइड को ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें और इसको सेव कर दें। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और माय ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। बटन है हमारे पास होम, अबाउट अस, नोकिया के ऊपर माउस लेके जाएं तो आपके पास 2 ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, और सैमसंग। इसके बाद मुझे एक और बटन चाहिए कॉन्टैक्ट अस का, तो वापस आ जाएं, पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू मेन्यू, सेव, रीलोड करें, ऐड हो गया। अब आप किसी भी नेविगेशन के ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल अबाउट अस पे क्लिक करें, नोकिया पे क्लिक करें, या अंडर मेन्यू एंड्रॉयड, विंडोज, सैमसंग, कॉन्टैक्ट अस, सारे लिंक्स परफेक्ट वर्क कर रहे हैं और यूआरएल भी उनके ऑटोमेटिकली सेटअप हो गए। वापस चलते हैं होम में। अगर आप इनके लिंक्स चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अबाउट अस पे आए, एडिट पेज, परमालिंक्स एडिट, यहां से आप लिंक चेंज कर सकते हैं। नया लिंक्स इंटर करने के बाद आप इसको ओके कर दें और अपडेट कर दें, वही लिंक्स आपकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। और इस पेज को व्यू करें। अगर आपकी वेबसाइट में नेम की बजाय नंबर्स आ रहे हैं तो आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। वापस चलें अपने एडवांस पैनल में, सेटिंग्स, परमालिंक्स, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के परमालिंक्स बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये सेटिंग चल रही है, प्लेन है, और लेकिन मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ वो पोस्ट नेम के साथ यूज़ करता हूँ, और सेव चेंजेस।
अगर आपकी एक न्यूज़ की वेबसाइट है तो आप उसमें ईयर मंथ के टैग भी यूज़ कर सकते हैं और डे के टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट को फाइंड करना बहुत ईजी है। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।